ऑडियो 2। सरसई ग्राम के जीवनलाल नामक मनुष्य का 3 वर्षीय होनहार बालक स्वर्गवासी हो गया था। उनका घर भर बालक के विछोह में उद्विग्न था। उन्हें गायत्री की विशेष उपासना की। दूसरे मास उनकी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि इसका स्वर्गीय बालक गोदी में चढ़ आया है, और जैसे ही उसने उसे छाती से लगाना चाहा कि बालक उसके पेट में घुस गया है। इस स्वप्न के 9 महीने बाद जो पुत्र जन्मा वह हर बात में उसी मरे हुए बालक की प्रतिमूर्ति था। इस बच्चे को पाकर उनका शोकपूर्ण परिवार शांत हो गया। बालक की सूरत, शक्ल, बोली, वाणी तथा शरीर में अनेकों निशान पहले बालक के थे। गायत्री माता की कृपा से स्वर्गीय बालक फिर उसी घर में लौट आया। परस्पर का द्वेष एवं शत्रुता के कारण उत्पन्न होने वाले अनिष्ट सरलता पूर्वक शांत होते देखे गए हैं। आक्रमणों से एवं शत्रुओं से रक्षा होती है। ऐसे भय जिनमें यह प्रतीत होता है कि कोई भारी मुसीबत सिर के ऊपर मंडरा रही है, अब तक भी कोई विपत्ति का पहाड़ सिर पर टूटने ही वाला है। ऐसे समय में गायत्री माता का आश्रय उन आपदाओं को शांत करने में बड़ा सहायक होता है। रानीपुरा के ठाकुर जगजीत सिंह राठौर एक डकैती के केस में फंस गए थे। जेल में वे गायत्री का जप करते रहते थे। मुकदमे में निर्दोष छुटकारा मिला। बिझौली के बाबू उमाशंकर खरे के परिवार से गांव के जाटों के साथ पुश्तैनी दुश्मनी थी। इस रंजिश के कारण कई बार खरे जी के यहाँ डकैतियां हो चुकी थीं और बड़े बड़े नुकसान हुए थे। सदा ही जान जोखिम का अंदेशा रहता था। खरे जी ने गायत्री भक्ति का मार्ग अपनाया। उनके मधुर व्यवहार ने अपने परिवार को शांत स्वभाव और गांव वालों को नरम बना दिया। अब पुराना बैर भाव समाप्त होकर नई सद्भावना कायम हुई है। सब लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। राजनंद गांव के नारायण प्रसाद जी के बड़े भाई पर कुछ लोगों ने फौजदारी मुकदमा चलाया। वह भारी मुकदमा 4 वर्ष चला। इसी प्रकार उनके छोटे भाई पर कत्ल का अभियोग चलाया गया। इन सब भाइयों ने गायत्री माता का आंचल पकड़ा और सब मुकदमों से उन्हें निर्दोष छुटकारा मिला। हृदयनगर मंडला के शंभु प्रसाद मिश्र गायत्री के अनन्य भक्त हैं। अपने से कई गुने साधन संपन्न निरोध को परास्त करके वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन चुने गए। दिल्ली के प्रसिद्ध पहलवान गोपाल कृष्ण जब कोई बड़ी कुश्ती लड़ने जाते थे तो पहले गायत्री पुरस्चरण कराते थे। वे सदा ही विजय होकर लौटते थे। चंदनपुरवा हमीरपुर के सत्यनारायण श्रीवास्तव एक अच्छे गायत्री उपासक थे। कुछ गुंडों ने उन्हें अकारण सताने का साहस किया। सताई आत्मा का शाप गुंडों पर ऐसा पड़ा कि एक तो उनमें से 24 घंटे के अंदर हेजे से मर गया। शेष को पुलिस एक भयंकर मुकदमे में पकड़ ले गई और वे 5-5 वर्ष की जेल काटकर छूटे। स्वामी योगानंद जी को सताने वाले म्लेच्छों को शरीर में एक बार भारी अग्निदाह तथा त्रास प्राप्त हुआ था। माता की शरण लेने वाले व्यक्तियों के लिए गायत्री एक रक्षा करने वाली डाल है, जिसकी छाया में वे अपना बचाव ही नहीं करते, अनीति करने वालों को समुचित दंड भी मिलता हुआ देखते हैं। निर्बल का बल भगवान होता है। गज को ग्राहक के फंदे से छुड़ाने वाली, द्रौपदी की लाज बचाने वाली, बिल्ली के बच्चों को कुम्हार के आबे में से जीवित निकालने वाली, भरदूल पक्षी के अंडे को महाभारत में गज घंटे से बचाने वाली भगवान की शक्ति का नाम ही गायत्री है। उसे जो कोई प्राप्त कर लेता है वह आरक्षित नहीं रहता। जिसके पेट पर इतना बड़ा बल मौजूद हो उसे कहीं भी भय नहीं रहता और ना त्रास की आशंका से उसे उद्विग्न होना पड़ता है। मनुष्य के सत्कर्म से शुभ प्रारब्ध बनता है। अनिष्टों का परिमार्जन होता है। ग्रह दशा तथा कुसमय का कष्टदायक चक्र टलता है। ऐसे सत्कर्मों में गायत्री उपासना का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर चलने से आत्मा को शांति तो मिलती ही है, साथ ही सांसारिक अभावों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है।
गायत्री उपासना एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है, जिसका परिणाम जीवन शरीर को पुष्ट, बलवान एवं सुव्यवस्थित बनाना है। सकाम कामना के लिए की हुई गायत्री साधना से अभिष्ट परिणाम प्राप्त ना भी हो तो भी उसका शुभ परिणाम अन्य मार्ग से अवश्य प्राप्त हो जाता है। कोई कुश्ती पछाड़ने के लिए कोई व्यक्ति अखाड़े में जाया करे तो उसका शरीर दिन दिन अवश्य मजबूत होगा। वह मनोवांछित कुश्ती पछाड़ने में सफल ना भी हो तो भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका व्यायाम तथा पौष्टिक आहार व्यर्थ चला गया। कुश्ती में भले ही हार जाए, पर निरोगता, सौंदर्य, स्फूर्ति, जीवन शक्ति, दीर्घ जीवन कमाने की क्षमता, बलवान संतान, शत्रुओं से निपट लेने की सामर्थ्य आदि अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, जिन्हें कुश्ती पछाड़ने से कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार गायत्री उपासना कभी भी असफल नहीं होती। अटल प्रारब्ध का कोई सुनिश्चय ना टल सके तो भी अन्य अनेकों रीतियों से उपासना साधन के लिए शुभ परिणामों का आयोजन करती है। कहा गया है कि भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। इस पारसमणि को पाकर उसके चारों ओर की लोहे जैसी कलुषित वस्तुएं तथा परिस्थितियां सोने जैसी बहुमूल्य एवं शोभायमान बन जाती हैं। जिन परिस्थितियों के कारण हमें क्लेश एवं असंतोष रहता है, उनका मूल हेतु हमारी नासमझी एवं गलत कार्य पद्धति को अपनाना ही है। जब हम दृष्टिकोण को सुधार लेते हैं तब अनेकों कठिनाइयां दिखाई ही नहीं पड़ती, वरन जीवन को शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, हल्का बनाने एवं उपयोगी अनुभवों से परिपूर्ण कर देने वाली अमूल्य शिक्षाएं एवं परीक्षाएं दिखाई पड़ती हैं। उन्हें मनुष्य हंस खेल कर काट लेता है। जो थोड़े से अटल प्रारब्ध भोग बिना भोगे टल नहीं सकते, उन्हें सद्बुद्धि युक्त मनुष्य धैर्य, साहस, विवेक और संतोष पूर्वक सहन कर लेता है। अविवेकी व्यक्ति उस थोड़े से कष्ट के लिए जितनी हाय हाय मचाते हैं, उसका 100वां भाग भी परेशानी उसे नहीं होती। संसार की नाशवान वस्तुओं एवं बदलती रहने वाली परिस्थितियों का क्रम उसे मालूम होता है, इसलिए अप्रिय घटनाएं भी उसके लिए एक कौतूहल एवं मानसिक हेरफेर मात्र ही दिखाई पड़ती है। सद्बुद्धि एक शक्ति है जो जीवन क्रम को बदलती है। उस परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की परिस्थितियां भी बदलती हैं। रेडियो की सुई घुमा देने से कोई दूसरा प्रोग्राम सुनाई पड़ने लगता है। कुबुद्धि के मीटर से सद्बुद्धि की ओर सुई घुमाई जाती है तो पहले अप्रिय गाने बंद होकर मंगल में नवीन संदेश सुनाई पड़ते हैं। गायत्री माता की ओर उन्मुख होने वाला व्यक्ति सद्बुद्धि तथा सुख शांति का वरदान प्राप्त करता है।